जिंदा रहना चाहो तो मौत कयामत है और मरना चाहो तो जिंदगी कयामत है। जितने अजीम लोग थे वो गैर अजीम जमानों में आए। झूठा आदमी अगर सच भी बोले तो वो सच बेअसर हो जाएगा। छोटी नेकी को कभी छोटी नेकी ना समझना और छोटे गुनाह को कभी छोटा ना समझना। हम ख्याल लोग हम सफ़र हो जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। बेटा मेरे बाद घर में ऐसे रहना जिस तरह मेरी मौजूदगी में रहते हो। दुनिया में सबसे आसान काम नसीहत करना है और सबसे मुश्किल काम नसीहत पर अमल करना है। दुश्मन घर में आ जाए या दोस्त घर से चला जाए, दोनों हालतों में मुसीबत है। मगरबी तहजीब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई है। उनको कोई लज्जत ऐसी नहीं रह गई जो गुनाह ना हो। कभी बादशाह बनने की दुआ ना करो, वरना दुआ के ज़रिए हासिल हो जाने वाली बादशाही के अंदर अगर कोई जुल्म और तलखी हुई तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। एक आदमी दिलेरी से सच बात करने लग जाए तो बाकियों का छुपा हुआ सच जाहिर हो जाएगा। दीन से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। जिन लोगों ने अल्लाह को याद रखा, लोगों ने उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनको याद रखा। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम भी उसे ज़रूर अच्छे लगते हो। किसी की असलियत देखनी हो तो उससे इख्तलाफ करके देख। इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे है। जब तक ये पता ना हो कि आरजू सही है या गलत तो उसका पूरा ना होना बुरी बात नहीं। अच्छी आरजू इनाम है चाहे पूरी ना हो। जब मौत से पहले मौत का मकाम समझ आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। चोर ज़रूरत का नाम है। बंदा अंदर से बुरा नहीं होता, ज़रूरत ही बुरा करती है और ज़रूरत ही नेक करती है। ज़रूरत निकाल दो, बंदा ठीक। किसी पसंदीदा चीज़ के छिन जाने या किसी नापसंदीदा चीज़ के आ जाने को खौफ कहते हैं। औलाद को ज़माना जदीद के मुताबिक तालीम दो ताकि रिज़्क कमा सकें और दीन का इल्म दो ताकि वो बर्बाद ना हो जाएं। वजूद घोड़ा है और रूह इसकी सवार। घोड़ा लागर नहीं होना चाहिए कि रूह बेचारी परेशान हो जाए और घोड़ा खुद सर ना होके रूह को गिराकर चला जाए। तिनके को भी हकीर ना समझो वरना तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा। आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं। ना कोई हादसा आपको पहले मार सकता है, ना कोई हिफाजत आपको देर तक जिंदा रख सकती है। झूठे मुआशरे में इज्जत के नाम से मशहूर होने वाला आदमी दरअसल जिल्लत में है। मुआशरे इंसान को जन्म देते हैं और इंसान मुआशरे को जन्म देता है। अदब ही कुरान का हाफिज होता है। जिसने कुरान का अदब किया वही इसका हाफिज है। अगर अदब ना हो तो कुरान सीने से साफ हो जाएगा। पसंदीदा चीज़ से जुदाई मौत है। जिनकी पसंदीदा चीज़ें मौत से परे हैं उनको मरना आसान है। जिनकी पसंदीदा चीज़ें यहाँ रह जाएंगी उनके लिए मौत मुश्किल है। लामहदूद आरजुएं महदूद ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। बेहतरीन कलाम वही है जिसमें अल्फाज कम और माना ज़्यादा हों। सुकून के लिए ज़रूरी है कि या तो ख्वाहिश कम की जाए या सलाहियत बढ़ाई जाए। हमें अपने आंसू मुक़द्दस नज़र आते हैं लेकिन दूसरों के आंसू हमें मगरमच्छ के आंसू नज़र आते हैं। जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं और जो बेमकसद जीते हैं वो जीते नहीं हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये दुनिया गुनाह के मुतलाशी के लिए गुनाह देती है और फाजल मुतलाशी को फजल देती है। जिसको सदाकत और नेकी का सफ़र करने की ख्वाहिश है वो जान ले कि ये मंजूरी का ऐलान है। जिसको मंजूर नहीं किया जाता
اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جو آدمی کو پسند ہے اسے حاصل کرے یا پھر جو اسے حاصل ہے اسے پسند کرے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ محبوب جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ محب کی آنکھ میں رہتا ہے۔ آنکھ سے اوجھل ہو تو دل میں آ بستا ہے۔ جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس کے ساتھ غصہ کیوں کرنا، اور جس کا تعلق چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا غصہ رکھنا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ یہ اس کے دم سے، وہ اس کی وجہ سے۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر کھانے کھول دیے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ دعا کرو تم اس عبادت سے بچ جاؤ جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب نہ ملے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد رکھے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب سائل بھی موجود ہو۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔ نااہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی، ایمان بھی۔